सूमी में रात भर रूस की बमबारी। बड़ी खबर ब्रेक करें। 24 घंटे में रूस ने सूमी में किए 94 अटैक। सूमी में रूस ने एमएलआरएस और यूएवी से किए हमले। मैं जाऊंगा इसी क्रम में पहली खबर, फिर दूसरी खबर, फिर तीसरी खबर। ये तीनों खबरें 24 घंटे, फिर डोनेस्क, फिर सूमी, ये सभी खबरों को अल्टरनेटिवली प्ले करें मेरे और मनीष के बीच में। मनीष, रशिया ऑल आउट गया है कल रात में। खार्किव में, डोनेस्क में, सूमी में भयंकर बम्बार्डमेंट है। इंटरेस्टिंगली वेस्टर्न मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरें जो है वो वहां से वाकई में काफी भयावह है। बिल्कुल निशांत, अगर मैं इसे बहुत ही हिंदी भाषा में सरल शब्दों में कहूं तो रूस की तरफ से शायद ये कहने की कोशिश है कि पिछले 1 साल की जो लड़ाई थी वो तो महज आंगराई है, असली लड़ाई तो अब वो लड़ रहे हैं। खास करके अगर आप बैटल ग्राउंड में देखिए जिस तरीके से वो एक के बाद एक अपने हथियारों का अब इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस क्वांटिटी में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखकर तो लग रहा है कि रूस अब अपनी ताकत दिखाने के मूड में है और उसी तरीके से हमला कर रहा है। और इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि रूस अपने एक के बाद एक घातक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं चीज देख रहा हूं यहां पर वो ये है कि अगर कीव पर अटैक ना हो तो रिपोर्ट नहीं किया जाता है। यहां पर तो उन्होंने पूरा जो इनका ईस्टर्न सेक्टर है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अभी आप देखिए ना, नाटो के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर जमीन के अंदर 400 फीट गहराई में जाकर अटैक किया गया, वो उसकी भी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। जबकि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि हमने 13 तारीख को 3 जगह पर किंजल मिसाइल से अटैक किए और तीनों बहुत बड़े बड़े। अच्छा मनीषा, मेरे साथ 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बदला लेने की तैयारी में जुटा यूक्रेन। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है, यूक्रेन ने कई इलाकों में सैनिकों को जमा किया। बड़ी खबर, मिकोलीव, खेरसोन, खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों का जमावड़ा। कीवरी, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सैनिकों का जमावड़ा। वैगनर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इसकी खबर को जरा विजुअल्स के साथ दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बदला लेने की तैयारी में जुटा यूक्रेन, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन ने कई इलाकों में जमा किए सैनिक। मिकोलीव, खेरसोन, खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों का जमावड़ा। कीवरी, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सैनिकों का जमावड़ा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के साथ सीधा ये मेरे पास एक और बड़ी खबर है। पहली, यहां पर डोनबास पर हमले के लिए यूक्रेन को मौसम बदलने का इंतजार। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ये बड़ी खबर है। रूसी फौज पर यूक्रेन जल्द करेगा बड़ा काउंटर अटैक। अगले कुछ हफ्तों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन। की ग्राफिक से जरा सीधे आइए। यहां पर कीव को काउंटर अटैक का इंतजार। यह बड़ी खबर है, सीधे प्ले ऑन करिए। डोनबास में जबरदस्त काउंटर अटैक के लिए यूक्रेन को मौसम बदलने का इंतजार है। पूर्वी लुहांस्क के गवर्नर सेरी हदेई ने कहा कि काउंटर अटैक में कुछ हफ्ते लगेंगे। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने कहा यूक्रेन जल्दबाजी में नहीं, अगले 2 महीने में बड़ा अटैक करेगा। यूक्रेनी इंटरनल मिनिस्टर के एडवाइजर ने कहा था कि हमले के लिए वेपन्स का इंतजार कर रहे हैं। आईएसडब्ल्यू का दावा है कि रूसी फौज भी लुहांस्क पर दूसरे हिस्से कब्जे की तैयारी में है। मैं जाऊंगा स्की ग्राफिक्स के साथ। सीधे चलिए हमारे मेहमान के पास अगर संभव हो, वरना ब्रेकिंग और शॉर्ट्स ले लीजिए। सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ कुलकर्णी सर मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, इनको बहुत सारा इंतजार है, इनको ट्रेनिंग का इंतजार है, इनको ये इंतजार है, वो इंतजार है, लेकिन रशिया इतना मौका देगा नहीं। व्हाट इज योर टेक? निशांत, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। अब वक्त आ गया है और जिस प्रकार से अब शी जिनपिंग रूस जा रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका को भी अब लग रहा है कि शायद जेलेंस्की को अगर हम और हथियार दे, इट इज लाइक रीइंफोर्सिंग फेलियर।
ज़ेलेंस्की मुझे नहीं लगता है बखमूत की लड़ाई के बाद कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में जब पूरे विश्व को परेशानी हो रही है, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो या फिर तेल के मामले में हो या कीमतों के मामले में, तो ऐसे मामले में अब किस तरीके से चीज रोकी जाए। अब रूस चाहता है कि कुछ भी हो, चाहे कम से कम अब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाइपर रिवर जो है वो जो कब्जा है उसके ऊपर दबदबा, इसलिए सुमी, खार्किव, पूरा डोनबास का रीजन, जापोरिजिया, अपना खेरसोन, फिर नीचे ओडेसा, क्रीमिया, इन सब को रूस चाहेगा कि पकड़ के रखे, जिससे कि जब कभी भी बातचीत होती है, चाहे वो स्प्रिंग ऑफेंसिव कहे, जब भी कभी कुछ होता है तो जो भी है ज़ेलेंस्की जो है किसी प्रकार से भी अब चाहे वो मांगता रहेंगे, कुछ ना कुछ वो मांगते रहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।